ठीक है। अगर कभी इस तरह से वैल्यू लिख रखी हो 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, कुछ भी हो सकता है, abc की जगह xyz 2 3 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नंबर ले लो जो 2 3 4 से कट जाए, मतलब एलसीएम ले लो या कुछ भी ले लो। जैसे यहाँ पे 12 से ये कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 6 टाइम्स, 3 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, 4 से काटेंगे 3 टाइम्स। ये जो 6 4 3 आया है ये असल में एबीसी का रेशियो है, ध्यान देना। ये जो 6 4 3 आया ये एबीसी का रेशियो है। ना मानो तो यहाँ पे रख के देखो, अगर ए की जगह पे 6 रखोगे तो ये 2 छंग कितना हो जाएगा 12, बी की जगह पे 4 रखोगे ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और सी की जगह पे 3 रखोगे तो ये 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तभी ये आपस में बराबर हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? दो तरह से कर सकते हैं। अगर मान लो कभी आपको ऐसे वैल्यू दी है कि 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, ऐसे कभी आपको दिया है तो आपको एबीसी का रेशियो पूछा है, एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसे एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को मत देखो, बाकी जो दो हैं इनके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 4 12, 3 चौक 12। बी को निकालना है तो बी को छुपा दो, बाकी दोनों के नंबरों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2 चौक 8। फिर सी को निकालना है तो सी को छोड़ दो, इन दोनों के नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, तो 12 8 6 को 2 से और काट लो, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 6 4 और 3। सही है ना भाई? इंपॉर्टेंट बात यह कि आप इन तीनों बातों को याद रखेंगे, ये हमेशा ही काम आएंगी। ये परसेंट, ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखेंगे। अगर कभी ऐसे वैल्यू दे रखी है तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालना है, चाहे तो ऐसे एलसीएम लेके निकाल दो, चाहे ऐसे छुपा छुपा के निकाल दो, ठीक है। अब देखो जो बातें अभी हमने की हैं उनका यूज क्या है, उन सब का इस क्वेश्चन में यूज है। ध्यान से देखो, दिया है ए का 15%, ए का 15%, बी का 0.27 बराबर है बी का 0.275 सॉरी 0.75। ये जो 0.75 है इसमें अगर इस वाले पॉइंट को हटा दें तो अपॉन में 100 लिख सकते हैं, और मैंने अभी कहा था ये जो अपॉन वाला 100 है इसे कभी भी हटा के आप परसेंट में लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 75%। फिर देखो दिया है सी का 3/5, इसमें परसेंट नहीं दिया है, लेकिन ये दोनों वैल्यू तो परसेंट में, तो इसे भी परसेंट में बदल लेते हैं। मैंने कहा कोई भी फ्रैक्शन दिया हो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंट में चेंज हो जाता है, इसे काटोगे कितना आएगा 60%। सही है। अब ये कहानी कुछ ऐसी दिख रही है, ए गुणा 15% बराबर है बी गुणा 75% इक्वल्स है सी गुणा 60%। ठीक है, परसेंट से परसेंट काट दो और ये सारे 15 से कट जाएंगे, 15 से ये एक बार, ये 5 बार, ये 4 बार कट जाएगा। हमें एबीसी का रेशियो पूछा है, तो मैंने कहा कोई ऐसा नंबर ले लो जो इनसे कट जाए, तो 1 5 4 से कटने वाला नंबर कौन है 20, 1 से इसे काटोगे तो 20 टाइम्स, 5 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, इनका रेशियो आएगा 24 और 5। ये आपका आंसर। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, कैसे पॉइंट को परसेंट में बदलना है, डेसिमल में नंबर दिया है, कैसे फ्रैक्शन दिया है तो उसे परसेंट में बदलना है। हमने तीनों को एक जैसा बना लिया, आप तीनों को डेसिमल में बदल लेते फिर भी हो जाता, आप तीनों को फ्रैक्शन में बदल लेते फिर भी हो जाता, जैसे चाहे कर लो, हमने तीनों को परसेंट में बदल लिया। किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी नहीं? ठीक है, तो इसे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है, कह रहा है ए की इनकम का 12.5%, बी की इनकम का 18.75% और सी की इनकम का 375%।
अगर तीनों की इनकम का टोटल 3654 रुपीज है तो बी की अर्निंग याद करो। आसान है भाई, कोई मुश्किल बात है नहीं, जैसे अभी किया था वो 3 स्टेप में बताया था क्योंकि वो पहला सवाल था। ऐसे करने के लिए कुछ आपको करना नहीं, आप यहीं पे काट दो ऐसे जहां पे क्वेश्चन हमें दिख रहा है। देखो ये 12.5 है, ये 18.75 है, ये 37.5 है। इनमें एक बात कॉमन है कि ये सारे 6.25 से कट जाएंगे। 6.25 से ये 2 बार कट जाएगा, 6.25 का डबल है। आपको परसेंट को इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि आप देख के डिटेक्ट कर पाओ कि नंबर किससे कटेगा। इसी से इसे काट के देखोगे तो देखो ये पूरा 3 बार कटेगा, 6×3 = 18.25 इंटू 3। इसको काट लो, 6×6 = 36, ये 6 बार कट जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं काट पाओ, देखो पैनिक मत हो ना, अगर आप ऐसे नहीं कट पाओ कि हमें तो नहीं दिखेगा कि ऐसे हम कैसे पहचान पाएंगे, आप तो पहचान लेते हो या आपने तो बनाया है क्वेश्चन, तो आप इस बात को समझो कि जब ये इस तरह से होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पॉइंट्स हटा दो, उसके बाद 25 से काट दो, सारे कट जाएंगे। तब तक काटते रहो जब तक ना कटे पूरी तरह से, ठीक है ना। और अगर आप देख सकते हो, देखने की नजर हो आप में, तो फिर कोई समस्या नहीं। अब इसे ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, 2a बराबर है 3b बराबर है 6c के। हमें एबीसी का रेशियो चाहिए सबसे पहले, तो 2 3 6 से कटने वाला नंबर 6 है, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार कटेगा, मतलब इनका रेशियो आएगा 3:1, ठीक है ना। कह रहा है 3654 में से बी का हिस्सा ज्ञात करो, तो आपको शेयर बताना है बी का। तो टोटल रुपए है 3654 और उसमें बी का रेशियो कितना है 2। कितने में से? तीनों का रेशियो है 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना। ये 6 ये वाला नहीं है, ये 6 ये वाला है। भाई तीनों का रेशियो कितना है? 3 2 5 और 1 6। 6 में से 2 हिस्सा है बी का, 6 में से 2 हिस्सा बी का है, मतलब 1/3 हिस्सा है बी का, तो इसका 1/3 कर दो, कितना आ जाएगा? 1218 रुपए। बी का हिस्सा होना चाहिए 1218 रुपए, ये आपका सही आंसर। बढ़िया। दीपक, ललित, एक का तो नंबर ही है खाली, नाम है नहीं। नाम रख लो भाई कोई अच्छा सा, ऐसे नंबर ठीक नहीं लगता है। अच्छा सा नाम रख लो, आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन। कल मैंने बैटमैन देखी थी भाई। बताओ उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर दोबारा बताऊं अगर कुछ ऐसा है। ये जो नया कोई आया है, मेरे ख्याल सुशील आपका माइक खुला है, जिसका भी उर्वी का खुला है बंद हो गया। सही है। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी इनकम का 26.2/3% खर्च करके 4180 रुपए मासिक बचत करता है, मंथली बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है? मंथली एक्सपेंस क्या है उसके, ठीक है ना। सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। 26 से ही 2/3%। जब भी ऐसा कुछ परसेंट दे रखा हो, आप उसे तुरंत फ्रैक्शन में बदल लिया करो। जब कहता है अपनी अर्निंग का 26 से ही 2/3 खर्च करता है, तो 26 से ही 2/3 को आप किस में बदल सकते हो? 26 या 78 दो 80/3% लिख सकते हैं। अभी इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या है? इस परसेंट को हटाना है। तो अगर आपको इस परसेंट को हटाना है तो इस परसेंट की जगह पे आप क्या लगा दो? 1/100। आप कहीं भी परसेंट की जगह 1/100 और 1/100 की जगह परसेंट लिख सकते हो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ये कितना हो जाएगा? 4/15। सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, एक आदमी अपनी अर्निंग का 4/15 खर्च करके 4/15 खर्च करके 4180 रुपए मासिक बचत करता है। 4/15 खर्च करता है, इसका मतलब क्या है कि 15 में से 4 खर्च करता है। मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शन को बिल्कुल नए नजरिए से देखो। ये मत पढ़ो इसे 4/15, इसे पढ़ना शुरू कर दो 15 में से 4, 4 आउट ऑफ 15। तो जब आप कह रहे हो कि 15 में से 4 खर्च करता है, इसका मतलब 15 तो उसकी आय है, अर्निंग, इनकम, और 4 क्या है उसका? नहीं, ये बचत करता है, इतनी खर्च नहीं करता है।
15 में से 4 ये जो है बचत करता है। अगर 15 में से 4 बचत करता है तो बताओ खर्च कितने कर देता होगा? खर्च 11 कर देता होगा भाई। देखो 15 में से 4 बचत करता है। जब वो कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का आ, सब गड़बड़ हो गया भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च करके 4180 मासिक बचत करता है। मैं गलत पढ़ गया क्वेश्चन को, मैं पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना, 15 में से 4 खर्च करता है। सॉल्व सही कर लेते हैं। क्वेश्चन है ही नहीं इतना, क्वेश्चन तो बहुत मामूली सा है, लेकिन आप तरीका समझो कि फ्रैक्शन को क्या पढ़ना है आपको। 15 में से 4 खर्च करता है, कह रहा है इतने % खर्च करता है, मतलब 15 में से 4 खर्च करता है, मतलब बचत कितनी करता है? 11। और इस 11 बचत की वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है 4180। ये 11 क्या है? बचत। अगर 15 में से 4 खर्च करता है, 11 बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च पूछा है। देखो खर्च कितना है? 4, तो 4 से गुणा कर। ध्यान देना, जिसकी वैल्यू दी होती है उस रेशियो को कौन में रखते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उस रेशियो को गुणा में रखते हैं। तो 11 की वैल्यू पता है हमें, 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 से इसे काट लो, 11 तिया 33, फिर 8 बचेगा, 11 अट्ठे 38 चौके करना है, 4 चौक 16, 1520। उसकी उसका मासिक खर्च 1520 रुपए रहा होगा भाई। बढ़िया, कई लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। देखो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपने सोफे पे मजे से बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग समझो वीडियो नहीं है, पूरी क्लासरूम है, और क्लास से ज्यादा है। ये मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इसका बाद में आपको क्विज दूंगा, ठीक है ना? आप लोग आज ही लगा के देखना कि आप इन क्वेश्चंस को कितना समझे हो। और दूसरी बात देखो भाई, एक बात जो है सोशल मीडिया पे और वगैरह वगैरह पे बहुत हो रही है कि जूम ऐप सेफ नहीं है। मैंने कल भी आपको बोला था कि आपको जूम ऐप में साइन इन नहीं करना है। साइन इन करोगे तभी वो आपके बारे में कुछ जानेगा। जब तक आप साइन इन नहीं करोगे वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, ठीक है ना? आपको बिल्कुल साइन इन नहीं करना है, आपको बस जूम ऐप डाउनलोड करके फोन में रख लेना है। जब भी मैं लिंक करूंगा, लिंक भेजूंगा, आप उसमें खोल लो। आपने उसमें लॉग इन नहीं किया है जो वो आपका कुछ डेटा ले सकता है। पहली बात तो ये है कि वो आपसे इस तरह से कुछ नहीं ले सकता, आप साइन इन करो ही मत, ठीक है ना? दूसरी बात, ये जो सरकार कह रही है कि जूम ऐप सेफ नहीं है, इसका मतलब है उन कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए या सरकारी ऑफिस के लिए जो अपना इंपॉर्टेंट डेटा इधर से उधर शेयर कर रहे हैं जूम ऐप के थ्रू। उन लोगों को खतरा है क्योंकि उनकी कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। हमारे आपके पास कौन सा क्लासिफाइड है जो ये चोरी कर लेगा? ठीक है ना, समझने जैसी बात है। तो आपके और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो। तो इसलिए हम लोगों के लिए खतरा नहीं है। आप लोग जब खबर सुनते हो तो खबर को पूरा सुना करो। अगर सरकारें कह रही हैं कि खतरनाक है तो वो इसलिए कि वो ऑफिशियल यूज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। हम लोगों की तो एक इस तरह की वीडियो है जिसका कोई भी मतलब उन लोगों के नजरिए से नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और हमारे डेटा में वो लीस्ट इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो ना? तो खामखा की बातों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो उनके किसी काम का हो। ये उन लोगों के लिए जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इसके थ्रू चैट कर रही है तो कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बताते हैं वो लोग वीडियो पे, तो वहां से उन्हें कुछ मिल सकता है, हमसे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन बेवजह की बातों में, आज ही एक का मैसेज आया, उसने 3 मैसेज भेजे कि जूम ऐप सेफ नहीं है सर, हम क्लास नहीं लेंगे। मैंने कहा भाड़ में जाओ, नहीं लोगे तो मत लो, ठीक है ना? आप लोग समझने की कोशिश करो, ये सब बेवजह की बातें। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, इसलिए बेवजह पैनिक होना बंद करो। और फिर भी अगर कोई नहीं हो सकता हो तो कोई बात नहीं, आप क्लास लेना बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो दोस्त, अगला कह रहा है राम का वेतन कबीर से 18.18 ज्यादा है, ठीक है? अगर राम 1820 रुपए की बचत करता है तो जो उसके वेतन का 7% है, तो कबीर का वेतन ज्ञात करें। अब ध्यान से देखो भाई, कह रहा है राम का वेतन कबीर से 18.18 ज्यादा है। मैंने आपसे कहा था इसको याद करना, जब हम पहली क्लास ली थी परसेंटेज की तभी बोला था कि इस वैल्यू को याद रखना।
इसे ध्यान से देखो तो ये 9.09 का 2 गुना है, ठीक है ना। और 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 1/11, तो 1/11 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2/11। मैंने आपको बोला था कि याद करो, क्योंकि अभी तक जो वैल्यूज आती थी वो कुछ ऐसी ही आती थी, अब वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है जो यहीं से डिराइव की हुई है, ठीक है ना, डिराइव्ड वैल्यूज है ये। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और जिसने कभी किसी ने नहीं ली है परसेंटेज की क्लास, यूट्यूब पे पूरी पड़ी हुई है, ठीक है ना, पहली क्लास आप जाके देख लो तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। जो बीच में आया है उन लोगों को थोड़ी दिक्कत है, यूट्यूब पे पूरी क्लास है, लिंक आप लोग ग्रुप से ले लेना, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट चले जाना। तो यहां से देखो भाई, ये क्या दिख रहा है, ये 2/11 है। कह रहा है राम का वेतन कबीर से 2/11 ज्यादा है। 2/11 ज्यादा का मतलब है कि अगर कबीर का वेतन 11 है तो राम का उससे 2 ज्यादा है, तो कितना है, 13 है। अगर कबीर का 11 है तो राम का कितना है, 13 है। और कह रहा है अगर राम 1820 की बचत करता है जो उसके वेतन का 7% है। देखो राम का वेतन हमें कितना दिखाई दे रहा है, 13, और 13 का 7%, 13 का 7% कितना है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1820। 13 का 7%, राम के वेतन का 7% कितना है, 1820। तो वो पूछ रहा है कि कबीर का वेतन बताओ, कबीर की सैलरी कितनी है, 11, इसकी वैल्यू आपसे पूछ। ये पूरा क्वेश्चन है, ना तो आपको यही लिखना था ना आपको ये लिखना था। इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के इसको डायरेक्ट लिख पाओ, ठीक है ना। इसे काट लो जिससे कटता दिखे, जैसे 13 से ये कटता दिख रहा है, 13 सत्ते 91 से ही कट जाएगा 20 बार, और ये ऊपर आ जाएगा 100, बटे के बटे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 11 दूनी 22, 22,000 रुपए। तो भाई कबीर की सैलरी 22,000 रुपए रही होगी। बताओ किसी को भी कोई डाउट है कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, हमें समझ नहीं आया। जय, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताना क्या समझ नहीं आया। बताओ जय। जी सर, ये स्टेप समझ में नहीं आया। अच्छा देखो फिर मैं समझाता हूँ, आप साथ में बताना मुझे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी देखो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि राम का वेतन कबीर से इतना ज्यादा है। मैंने आपसे कहा जब भी ऐसी वैल्यू आपको दिखे आप इसे फ्रैक्शन में बदल लो, और इसका मान 2/11 ये हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है। हाँ, हाँ पढ़ चुके हैं। तो राम का वेतन कबीर से 2/11 ज्यादा है। किससे, कबीर से। जिससे कहेगा वो वैल्यू नीची वाली है। तो ये वेतन अगर कबीर का है तो राम का वेतन इससे 2 ज्यादा है, तो 11 2 कितना होना चाहिए, 13। 13। तो कबीर और राम के वेतन का रेशियो जो है वो 11-13 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर। नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर राम 1820 की बचत करता है जो उसके वेतन का 7% है, राम का वेतन कितना है, 13, हाँ। उनका वेतन 13 है, और 13 का 7% हमें पता है भाई, 13 का 7% हमें दे रखा है, कितना है, 13 का 1820। 7% हमें दे रखा है 1820। तो जिसकी वैल्यू, जो रेशियो होता है उसे नीचे रखते हैं। इस पूरे की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1820। और हमसे वैल्यू पूछी किसकी है, कबीर का वेतन। कबीर का वेतन हमारे नजर में कितना है, 11। तो जिसकी वैल्यू 11। पूछी होती है वो गुणा में लिखते हैं। देखो जिसकी वैल्यू पता होती है वो बटे में लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है हाँ। 13 के 7% की, और इसकी वैल्यू पूछी है, बाकी कैलकुलेशन है। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं सर, आ गया। आ गया ना, पक्का पक्का। जी। देखो आने पे ही हाँ करना। नहीं सर, आ गया। स्टेप वो मिस हो गया था। सही है, सही। हाँ भाई, देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है एक आदमी का मासिक वेतन 57,600 है और उसका मंथली खर्च 14,400 रुपए है। अगले साल उसकी सैलरी 18% बढ़ जाती है और उसका खर्च एक्सपेंसेस 24% बढ़ जाते हैं। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कि अर्निंग कितनी बढ़ जाए।
सेविंग्स कितनी बढ़ जाएगी? मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 57600। अगर इसकी अर्निंग की बात करो, आप अर्निंग की बात करो तो इसकी इनकम जो है वो 57600 है, और इसके एक्सपेंस की बात करो आप तो वो 14400 है। बाकी ये सेविंग भी करता होगा, ठीक है ना, बचे हुए पैसे को वो क्या करता होगा, सेव करता होगा। अभी ध्यान से देखो, समझो बात को कि इनकम 57,600 है और एक्सपेंडिचर इतना है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इसका 18% बढ़ा दो, 18% निकाल लो, इनकम आ जाएगी। इसका 24% निकाल लो, खर्च आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओ, सेविंग्स आ जाएगी, और फिर सेविंग्स पे आप असर निकाल सकते हो। पर अगर ये परसेंटेज पे आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो ये थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। पहले इसमें से इसे घटाओगे, फिर इसमें परसेंट निकालोगे, तो इसे थोड़ा आसान करते हैं। हम इनकम और एक्सपेंडिचर पे वैल्यू ना निकाल के हम इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो पे निकाल लेते हैं। जैसे देखो, ये 24 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। ये 24 से कट जाएगा 24 बार। ये 6 से कट जाएगा 4 बार। मतलब अगर इसकी अर्निंग इनकम 4 है तो इसका खर्चा 1 है। अगर 4 रुपए कमाता है, 1 रुपए खर्च करता है, तो सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, सेविंग्स 3 होनी चाहिए। ये बहुत आसान है भाई, 4 1 3 काफी आसान इसके मुकाबले। अभी ध्यान से समझो बात को कि मैं जो कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, कि अगर आपको परसेंट निकालना है तो आप ओरिजिनल नंबर्स पे निकालो या उनके रेशियो पे निकालो, वैल्यू सेम आती है, आंसर सेम आता है। तो हम लोग इतनी बड़ी वैल्यू का 24-18% नहीं निकाल रहे हैं, हम इस पे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, कह रहा है अगले साल उसकी सैलरी 18% बढ़ जाती है, तो 4 का 18% सैलरी बढ़ गई, तो 18 चौक 72.72, 72 पैसे बढ़ गए। जो डायरेक्ट इसका 18% ना निकाल पाए, वो साइड में लिख के निकाले कि 4 गुणा 18/100 कितना आएगा, सही है ना। फिर देखो, इसका एक्सपेंडिचर 24% बढ़ जाता है। एक का 24% कितना आएगा, 24 पैसे। अभी देखो, ये 72 नए पैसे कमाता है, पहले 4 कमाता था, 1 खर्च करता था। अब ये 72 पैसे और कमाता है, मतलब कुल मिला के 4 रुपए 72 पैसे कमाता है, और उसमें से 1 रुपए 24 पैसे खर्च कर देता है, तो बाकी वो बचाता है। लेकिन ध्यान से देखो, वो उसकी नई अर्निंग क्या है, बढ़ी हुई अर्निंग 72, बढ़ा हुआ खर्चा 24 पैसे। तो ये जो नए पैसे कमाता है, इसमें से 24 पैसे वो और खर्च करने लग गया, मतलब अब ये 48 पैसे ज्यादा बचत करता है। अगर आपको कुल बचत कितनी है, तो 3 पहले करता था, 48 पैसे और करता है, 3 रुपए 48 पैसे। कुल खर्चा कितना है, 1 रुपए 24 पैसे। कुल इनकम कितनी है, 4 रुपए 72 पैसे। लेकिन वो पूछ रहा है कि उसके बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो देखो भाई, पहले वो 3 रुपए बचत करता था, अब 48 पैसे उसकी बचत बढ़ गई है। तो ये पूछ रहा है ये इसका कितने परसेंट है। वैसे तो देख के लग रहा है 16 तिया 48, ना समझ पाते हैं तो ऐसे देखें, उसकी बचत 48 पैसे बढ़ गई। पहले उसकी बचत 3 रुपए थी, तो 3 पे 48 बढ़ गई, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। इस 100 के दोनों जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, 3 से इसे काट दो, 16 आ जाएगा। मतलब उसकी बचत में 16% की वृद्धि होगी। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है, जो बात ना समझ में आ रही हो, बोले। किसी को भी कोई डाउट है, आप हैंड रेज करें, आप चैट में बताएं, इवन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको इसके फंक्शन समझ में ना आ रहे हो। सही है भाई। तो सरकार ने सरकारी अधिकारियों को जूम ऐप चलाने से मना किया है। हमारे पास कोई ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे वो ले लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप इससे गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर पता लगे, उन्हें पता लग गया जूम वालों को, उन्होंने आपके पापा को रिकॉर्डिंग भेज दी तो थोड़ी समस्या हो सकती है। रेशियो के बाद का बता दीजिए। रेशियो के बाद का, रेशियो के बाद का देखो भाई, यहाँ पे देखो इसका मासिक वेतन कितना था, इतना, और इसका खर्च कितना था, इतना। अगर इससे काटो तो पता लगता है, अगर वो 4 रुपए कमाता है तो 1 रुपए खर्च करता है, तो 3 रुपए बचाता होगा। भाई 4 कमाता है, 1 खर्च कर देता है, 3 बचाता है। इसमें 18% की वृद्धि हो गई, तो 18 चौक 72 पैसे की वृद्धि हो गई। इसमें 24% की वृद्धि हो गई, तो 1 का 24% कितना, 0.24 की वृद्धि हो गई। अब ये 72 पैसे ज्यादा कमाता है, और इन ज्यादा पैसों में से 24 पैसे ज्यादा खर्च भी कर देता है। मतलब अगर इसमें से, इस नई बढ़ी हुई इनकम में से बढ़ा हुआ खर्च घटाएं तो बढ़ी हुई बचत आ जाएगी। वो 48 पैसे ज्यादा कमाने लगा है, ठीक है ना। पहले वो तीन रुपए कमाता था, अब 48 पैसे उसकी बचत बढ़ गई, तो 48 पैसे बचत बढ़ी है, 3 रुपए पर बढ़ी है, इंटू 100, ठीक है ना। इससे काट दो, 16%। बताओ भाई राहुल, आ गया समझ में? राहुल, ठीक है। जो कल मैंने शीट दी थी इंग्लिश की, क्विज दिया था, क्विज इंग्लिश का, वो भी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक क्विज दिया था जिसमें 20 एरर्स थे, वो पिछले साल के सीजीएल मेंस में आई हुई एरर्स, ठीक है ना। उन पे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि एरर जो है वो बहुत मुश्किल नहीं आती, बस आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में भटके हुए रहते हो तभी गड़बड़ होती है, ठीक है ना। तो उस पर बात करेंगे। ये जो मैथ्स की क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद एक और सेशन मैथ्स का लेंगे, फिर उसके बाद में उस पर बात करेंगे। वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, एक सेशन से भी कम में निपट जाएगा। तो वो लोग आप अटेंड करना, आपको समझ में आएगा। और जिन लोगों ने अभी क्विज लगाया नहीं है, तो बीच में जब 5 मिनट का गैप होना लगा लेना, लगा के पता लग जाएगा। जो मैंने एरर्स का क्विज दिया था, ठीक है ना, कल दिया था। एक परिवार में चावल, सब्जी और तेल पर खर्च 22, 16 और 9 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में 9.09, 6.25 और 22.22% बढ़ गए, तो इन पर होने वाले खर्चों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। अभी देखो, पहले ये आदमी 22 रुपए के चावल खरीदता था, और अब इसमें 9.09 की वृद्धि हो गई। 9.09 का मतलब क्या है, 1/11 की वृद्धि। अभी देखो 22 का 1/11 निकालोगे तो कितना आएगा, 2। 22 का 1/11 2। इसका मतलब चावल की कीमत 2 रुपए बढ़ गई। सब्जी पर ये 16 रुपए खर्च करता था, और अब इसमें 6.25% की वृद्धि हो गई। देखो 6.25%, मैंने आपसे कहा था याद करो, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/16। ये 16वां हिस्सा है 100% का, ठीक है ना। तो इसमें 1/16 की वृद्धि होगी, तो 16 का 1/100 कितना, 16 कितना, 1 रुपए। मतलब सब्जी भी 1 रुपए महंगी हो गई। फिर इसका तेल पर खर्च 9 रुपए, और कह रहा है कि इसका तेल पर खर्च 22.22% बढ़ गया। देखो ये जो 22.22% है, ये 11.11% का दुगना है, और 11.11 किसकी वैल्यू थी, 1/9 की। तो ये वैल्यू कितने की होनी चाहिए, 2/9। सही है ना। ये लिखाया भी था मैंने, जिस किसी ने नहीं देखा है, पहली क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है, जाके देख लो। ये 2/9, 2/9 इसकी कीमत बढ़ गई, तो 9 का 2/2 निकालो, कितनी बढ़ गई, 2 रुपए। कुल मिला के इसके खर्चे में 2, 2, 4 और 1, 5 रुपए की वृद्धि हो गई। और इसका टोटल खर्चा था कितना, 22, 16, 38, 9, 47 रुपए। इसका टोटल खर्चा था 47, और इसके खर्चे में वृद्धि हो गई 5 रुपए की। तो आपसे पूछ रहे हैं प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो 500/47 कितना आएगा, 500/47। अब देखो आइडिया लगा लो, अगर ये 47 की बजाय 50 होता तो ये पूरा कट जाता 10 बार। अभी ये 10 से थोड़ा ज्यादा जाएगा,
और 11 बार ये कटेगा नहीं, 10 से ज्यादा जाएगा, 11 बार ये कटेगा नहीं, इसका मतलब आंसर आपका कितना होगा, 10 सही 30/37। समझ रहे ना? वैसे ही देखो 47 × 470, फिर बचेगा 30, तो 10 सही 30/47, ये आपका आंसर होना चाहिए। बताओ किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो। वही शीट पे ही सॉल्व कर लिया करो, कुछ है नहीं, लेकिन शीट आप लोगों के पास होगी नहीं क्योंकि अभी बाहर कुछ खुल नहीं रहा है, तो आप लोगों को हार्ड कॉपी थोड़ी ना मिली होगी। सही है भाई, समझ पा रहे? आगे बढ़ जाए या किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना है? देखो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हो जाएगा ये, कितना टाइम है? कह रहा है कि राम के खर्च और बचत का अनुपात 8:5 है। देखो भाई, राम जो खर्च करता है वो 8 रुपए और बचत इसकी 5 रुपए है। अगर ये 8 खर्च करके 5 बचा लेता है तो इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 8 5 13 रुपए। देखो 13 में से 8 खर्च करता है, 5 बचा लेता है, रेशियो में है वैल्यू। कह रहा है उसकी अर्निंग 6 से ही 2/5% बढ़ जाती है, ठीक है, और उसका खर्च 24% बढ़ जाता है। मुझे लग रहा है इसमें कुछ चेंज किया था मैंने। ऐसे कर लो, कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा। देखो भाई 6.25% का मतलब होता है 1/16। ये गड़बड़ हो गया, ये असल में इसको बढ़ा दिया मैंने। इस क्वेश्चन में डेटा थोड़ा ठीक नहीं है, तो चाहे तो आप इसे कर लो चाहे छोड़ दो। असल में करना ये है कि वैल्यू थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इसकी इनकम जो है वो 13 थी, और कह रहा है कि ये 6 से ही 2/5% बढ़ जाती है, मतलब 1/16 बढ़ जाती है। मतलब इसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है? ये बढ़ी हुई इनकम 13 का 1/16, और इसका खर्च 24% बढ़ जाता है, तो 8 का 24% इसका खर्च बढ़ जाता है। सही है ना? तो 8 का 24% सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, ये 25 आ जाएगा। 48/25 क्या हो गया? इसका खर्च बढ़ गया। तो कह रहा है उसकी बचत कितने प्रतिशत घटेगी? तो ये 13/16 इसकी ये बढ़ी है, और 48/24 इसका, 48 नहीं है, कितना आएगा? 48/25। तो ये असल में ना डेटा कुछ गड़बड़ हो गया, ये इसे बढ़ाना था उसे बढ़ाना था, क्वेश्चन बनाते हुए गलत हो गया, तो आप इसे काट दो, इसलिए कुछ वैल्यूज ऐसी आ गई। वैसे ऐसे सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, लेकिन इनमें से कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाते हुए मुझे याद आ रहा है चाय पी नहीं होगी मैंने, रात को बनाया होगा, तभी गड़बड़ हो गया। मैं दूसरे आपको भेजता हूँ लिंक, आप दूसरे लिंक से फटाफट क्लास में आ जाओ, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।